साहब, शाहजी अलमी जी, ऐसा क्यों ना माना जाए कि ठीक चुनाव से पहले जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को परेशान करने, उनको डराने जैसा हो रहा है। आज जो ईडी ने कहा वो कोई नई बात तो नहीं थी सौरभ भारद्वाज और आतिशी को लेकर, उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कही कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी जो है वही नशे में डूबी हुई है। बिल्कुल, और देखिए एक पुरानी कहावत है और बाकायदा कानपुर में एक दुकान भी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठग्गू के लड्डू। तो मुझे वही याद आ रहा है और सोचने वाली बात है कि जिस प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी के साथ साथ बाकायदा संजय सिंह और 14 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें के कविता भी शामिल हैं और जिसमें एक बार नहीं बारंबार कहा जा रहा है सेशंस कोर्ट के लेवल पर, हाई कोर्ट के स्तर पर और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी कि बेल की गुंजाइश नहीं है। वही सीबीआई और वही ईडी और वही सरकारें और वही सरकार, और आप देखिए कि चिदंबरम को बेल मिल गई है, तेजस्वी यादव को मिल गई है, सोनिया गांधी और राहुल जी को तो बहुत लंबी बेल मिली है। ऐसी क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है? एक तो सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बड़ी बात ये कि शरद रेड्डी के बयान पर तो पूरा केस आधारित है नहीं, इसमें तो 8 बयान हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी शामिल हैं। उसके साथ सुन लीजिए आप, चाहे वो समीर महेंद्र हो या फिर दिनेश अरोरा हो या सीएम अरविंद हो जो कि पीएस रहे हैं मनीष सिसोदिया के, या बोनम पिल्ले हो, तो ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है और उसमें बहुत ज्यादा ना सिर्फ मनी ट्रेल है लेकिन घोटाला ही घोटाला है। और यहाँ पे रिश्वतखोरी की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिश्वतखोरी से कंपेयर किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो जो भी लोग होते हैं वो चेक से डालते हैं बैंक में पैसा, ये तो घोटाला किया गया है, रिश्वतखोरी की गई है और मुनाफाखोरों के लिए ऐसी स्कीम बनाई है जिसके चलते बाकायदा सरकार के राजस्व का नुकसान हो जो कि 1000 करोड़ से बढ़कर है और सिर्फ मुनाफाखोरों का फायदा हो। लेकिन आज तो हद हो गई प्राची जी, जो केजरीवाल जी ने हम सब लोग के साथ किया था ना, पुराने साथी के साथ, जो पुराने साथी रहे, अन्ना हजारी जी के पीठ में छुरा भोंका, मैं तो इतना जलील मुझे किया कि मैं छोड़ के चली गई। चाहे प्रशांत जी हों, योगेंद्र यादव हों, मयंक गांधी हों, उनके खुद के एडमिरल रामदास हों जो कि लोकपाल थे अंदर के, उन सबको तो निकाल फेंका। अब बारी आ गई है नए साथियों की, इसीलिए सिट्टी पिट्टी गुम है पूरी तरह से। लेकिन ये बात तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया गया। नहीं देखिए शाजिया जी, ये बात तो जरूरी बात है प्राची जी, सबसे जरूरी बात यही है आज की। मैं अब सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगी नहीं। आतिशी और सौरभ का नाम अब निकल कर क्यों आया? क्यों केजरीवाल ने कहा? क्या उन्हें डर है कि पार्टी हाईजैक हो जाएगी? क्या वक्त आ गया है कि जो नए साथी थे उनके पीठ में भी छुरा भोंकने का? मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा तो आपने इस मामले को हाइक बना दिया, आपने इस मामले पर कई तरीके के सवाल पूछ दिए। ईडी के सामने स्टेटमेंट है ना, विजय नायर बता चुका है कि उसकी रिपोर्टिंग कहाँ होती थी, पर अब तक कहाँ है ये बात सामने? अब तो ये उनके हवाले से आई है, विजय नायर ने जो कहा है उसका खुलासा, और सीबीआई की स्टेटमेंट पर आज रिमांड कॉपी में भी स्टेटमेंट है। और ये बात कभी पहले नहीं आई क्योंकि किसी चैनल ने इसको नहीं उठाया, आज अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के उठाया है। क्यों? क्योंकि राबड़ी उपन्यास जो सबने पढ़ा है उसका नया अध्याय खुलने वाला है। जवाब धनेंद्र जी छोटा सा दे दीजिए इस पर। ऐसा है क्या कि अब डर सताने लगा है? ये विजय नायर की सीबीआई को स्टेटमेंट है सितंबर 2022 की, जिसमें साफ साफ लिखा है, आई रिपोर्ट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज इन दिस रोल एज अ कम्युनिकेशन इंचार्ज। ये तो पुरानी बात है। मैं वही कह रहा हूं कि 11 दिन तक आपने एक चुने मुख्यमंत्री को ईडी कस्टडी में लिया, 11 दिन तक ईडी ने 24 घंटे पूछताछ करी, लेकिन ईडी के पास कुछ नहीं मिला क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डालना ईडी का मकसद था। ईडी का मकसद कभी जांच रहा ही नहीं रहा। ईडी का मकसद ये था कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ो, 25-25 करोड़ विधायकों को ऑफर करो, एक-एक करके गोल-गोल हो जाओ, आप प्रधान नहीं दो, यहाँ पे तो बोल लो। धनेंद्र जी सरकार एक-एक करके बात करोगे तो ज्यादा अच्छे से बात हो पाएगी, अदालत ना जाओ, ज्यादा अच्छे से बात होगी। एक-एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बात होगी। अरे धनेंद्र जी, अच्छा धनेंद्र जी आपके पास जो स्टेटमेंट है, धनेंद्र जी क्या हो रहा है? अगर सुनना नहीं है सर तो ऐसे चर्चा नहीं होगी। आपकी यही प्रॉब्लम है ना कि सवालों से भागेंगे, सवालों के जवाब देंगे नहीं, और आपको लगेगा कि ये जो डिबेट का मंच आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये भाषण का मंच। ऐसा नहीं होता है धनेंद्र जी, आपको मेरे सवाल भी लेने होंगे, इंक्लूड भी करना होगा। आप अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे तो मैं उससे ज्यादा जोर से चिल्ला सकती हूँ। आप नहीं बोली, शाजिया बोली।
शाजिया को मैंने इत्मीनान से सुना। एक मिनट रुकिए, शाजिया को मैंने इत्मीनान से लगातार सुना। बोल रहे हैं। मैं भाई, बीच में आपसे ठीक-ठीक सवाल आप कर सुन रही हूँ, सकते अगर हैं, आप आप सुन बहराएंगे रहे हैं, हम हम लोग सुन पाएंगे ना। बोलेंगे ना। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब इतना सब कुछ था, आपको पता है कि सीबीआई के सामने विजय नायर बता चुका है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो रिपोर्ट करते थे, तो आज इतने असहज क्यों हो गए कोर्ट में? पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने? बोलना चाहिए था ना, क्या नया है इसमें? क्यों चुपचाप निकल रहे थे वहां पतली गली से? देखिए प्राची जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से नरेंद्र मोदी डरते हैं। ये सवाल नहीं है मेरा। अरविंद केजरीवाल को ये जेल में सवाल डालो, नहीं है मेरा। कैसे अरविंद ये सवाल नहीं है मेरा। बात कर, खत्म कर दो, ये सवाल नहीं है मेरा। लीडरशिप को भी ये सवाल है नहीं मेरा। काम नरेंद्र भागने मोदी नहीं का, देंगे। ये सवाल है नहीं मेरा। अच्छा चलिए आगे बढ़ रही हूँ। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भागने को नहीं केस देंगे कर आपको दो, भाई साहब। 25 करोड़ के विधायक खरीद लो। प्लीज एक एक करके शाजिया जी और धनेन्द्र जी, शाजिया जी और धनेन्द्र जी, मैं दोनों से कह रही हूँ, एक एक करके बात करें तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा।